हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली हिंदी यूपी टेट के लिए हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, आपको मॉक टेस्ट लेकर आते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मिला करके हम सब आपको यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस कराते हैं। जो देखिए, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सभी को मिला करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्ष है? यानी कि जो इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन है ए जय, बी रे, सी है या डी स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जय। जो जय होता है ये व्यंजन आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? जो तालव्य वर्ण नहीं है इनमें से आपको छांटना है। ऑप्शन ए छ, बी कै, सी च या डी झ। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कै। जो कै वर्ण है ये आपका तालव्य नहीं होता। कै आपका होता है कंठ वर्ण। ये कंठ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहते हैं। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में शुद्ध शब्द है? यानी कि इसमें से कौन सा सही वर्तनी लिखी हुई है और ये बताना आपको। ऑप्शन है ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता या डी रचयिता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जो वर्तनी लिखी हुई है वो आपकी लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में रचयिता। ये वर्ड होता है आपका रचयिता। ये आपका सही वर्तनी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यद्यपि का सही संधि विच्छेद है? जो यद्यपि शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए यद प्लस अपि, बी य प्लस द्यापि, सी यदि प्लस अपि, ऑप्शन डी यद्या प्लस अपि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि प्लस अपि मिलकर के आपका बनेगा यद्यपि। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजेंद्र शब्द में संधि है। जो राजेंद्र शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि होगी राजेंद्र शब्द में। ऑप्शन आपका ए वृद्धि, बी गुण, सी यण या डी दीर्घ। तो साथियों, यहाँ पर होगी जो राजेंद्र शब्द है उसमें आपकी होगी गुण संधि। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। जो एक मात्रा वाले शब्द होते हैं उनमें आपकी गुण संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? जो पथभ्रष्ट शब्द है इसमें आपको समास बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी कर्मधारय। जो पथभ्रष्ट शब्द है ये होता है पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया जो, उसमें आपको समास बताना है। तो साथियों, इसमें समास होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। पथ से भ्रष्ट, कारक चिन्ह का वो आभास हो रहा है, कारक चिन्ह लगा हुआ है पथ से भ्रष्ट, तो इसलिए इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास उन्हीं शब्दों में होता है जिनमें कारक चिन्ह या परसर्ग का लोप होता है, इसलिए आपका यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो श्रावण शब्द है इसका तद्भव बताना है। ऑप्शन ए यौवन, बी श्रवण, सी छावनी या डी सावन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सावन। जो श्रावण शब्द है उसका तद्भव होगा आपका सावन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7वां ये था आपका। यहाँ पर आपका कुछ सही होता है डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा। जो ऐश्वर्य शब्द है इसका विलोम क्या होगा? ए अनैश्वर्य, बी दरिद्रता, सी वैभव या डी विलासिता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनैश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनैश्वर्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए बाजी, बी तुरंग, सी शार्दुल या डी हिय। तो देखिए साथियों, जो बाजी होता है ये भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तुरंग होता है ये भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है होता है ये भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। जबकि शार्दुल शब्द जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये शेर का पर्यायवाची होता है।
ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यानी कि पूरब और उत्तर का जो बीच की दिशा होती है उसको आपको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य या डी नैऋत्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईशान। उसको पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है आपका ईशान। देखिए ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया पूरब और ये आपका हो गया पश्चिम। आपको पूछा क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ये इसका पूछा गया है, ये इसको ईशान बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विचित्र का समानार्थी नहीं है। यानी कि विचित्र शब्द जो है इसका समानार्थी कौन सा नहीं है? 3 होंगे ऑप्शन जो हैं, 4 ऑप्शंस में से 3 इसके समानार्थी हैं विचित्र के, एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए विलक्षण, बी अनूठा, सी रहस्यमय या डी भिन्न। तो फ्रेंड्स देखिए जो विलक्षण शब्द है ये भी विचित्र का समानार्थी होता है। विचित्र मतलब विचित्र, विलक्षण कुछ अलग, अनूठा वो भी कुछ अनूठा अनूठी चीज है कोई, वो भी विचित्र का समानार्थी होता है। भिन्न किसी से दूसरे से भिन्न भिन्न, किसी से अलग होना, वो भी विचित्र का होता है समानार्थी। लेकिन रहस्यमय जो होता है ये विचित्र का समानार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए वायदे का पक्का, बी बहुत बातें करना, सी बात से धनी होना या डी समझदार होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वायदे का पक्का होना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का, भी वही वो व्यक्ति वायदे का पक्का है मतलब बातों का धनी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब इनमें से आपको छांटना है कि संज्ञा कौन सा शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए आप, बी चलना, सी आकाश या डी लंबा। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है ये आपका सर्वनाम है, चलना जो है ये आपकी क्रिया है और लंबा आपका विशेषण होता है, विशेषता बताता है किसी को, जैसे लंबा व्यक्ति। और जो आकाश शब्द है ये आपका यहाँ पर संज्ञा शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यानी कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कुछ भी, बी कुछ ना कुछ, सी सब कुछ या डी जो वह। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि जिसमें कोई निश्चित नहीं होता कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। या जैसे ऑप्शन है आपका ए कुछ भी, मतलब कुछ भी, इसमें निश्चित नहीं है क्या क्या वही चीज है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ऑप्शन बी आपका कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ निश्चित नहीं है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑप्शन नंबर सी है आपका सब कुछ, इसमें भी वही है कि सारा कुछ आ गया, सब कुछ कुछ निश्चित चीज थोड़ी है। लेकिन जो ऑप्शन डी में जो शब्द हैं जो किसको कहेंगे? जो किसी निश्चित चीज को, वह भी किसी निश्चित चीज को कहा जाता है। इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमको पूछा गया था जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन आपका हमारा यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए आशा, बी कष्ट, सी क्षमा या डी सेना। देखिए फ्रेंड्स पुल्लिंग शब्द जो छांटने का होता है उसमें आप शब्द जो दिए होते हैं उनको वाक्य प्रयोग करके देखिए, आसानी से पता लग जाएगा आपको स्त्रीलिंग कौन सा है पुल्लिंग कौन सा है। जैसे आशा, आशा शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए, आपको पता लग जाएगा उसकी आशा टूट गई, मेरी आशा टूट गई, तो स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है। कष्ट कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, तो उसका क्या हो गया? इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका पुल्लिंग का बोध। आपको पूछा गया पुल्लिंग शब्द तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। जैसे आप क्षमा है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा दे दी गई, तो किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का। सेना की सेना ने आक्रमण कर दिया या उसकी सेना बहुत कमजोर थी, उसकी सेना बहुत बलवान थी, तो सेना भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आपका पुल्लिंग शब्द छांटना था वो हो गया आपका कष्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपको वाच्य बताना है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? सीता नहीं पढ़ती है। ऑप्शन आपके ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृतवाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका कृतवाच्य, ऑप्शन सी होगा
कृतवाच्य है। सीता नहीं पढ़ती है, इसमें आपका कृतवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। सीता कर्ता इसमें क्या है, सीता। सीता नहीं पढ़ती है तो ये कर्तवाच्य है। ऑप्शन सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए है, बी चिर, सी प्रति या डी इका। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ए होता है ये भी उपसर्ग होता है, चिर होता है ये भी उपसर्ग होता है, प्रति होता है ये भी उपसर्ग होता है, यानी कि ये शब्दों के आगे लगते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, हिंदी में उपसर्ग बोल देते हैं। जो इका शब्द है लेकिन ये आपका शब्दों के बाद में लगता है। इका कभी पहले देखा आपने? नहीं देखा। इका आपका शब्दों के बाद में लगता है, ये प्रत्यय शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। हमें छांटना था कौन सा उपसर्ग नहीं है, इका नहीं है, इका क्योंकि प्रत्यय होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? जो मिठास शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए मीठा, बी ठोस, सी आस या डी प्यास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आस। जो मिठास शब्द है उसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है, आस प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना इनमें से? ऑप्शन है ए अभिमान, बी अभागा, सी अज्ञान या डी आसमान। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अभिमान शब्द है ये आपका अभी उपसर्ग से बना हुआ है। अभी प्लस मान, ये आपका बन करके बनेगा अभिमान शब्द। तो ये ऑप्शन आपका ए सही होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जो अनुकरणीय शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा प्रत्यय। देखिए शब्दों के पीछे जो लगे जो होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्दांश। ऑप्शन ए अनु, बी णीय, सी नीय या डी ईय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अनुकरणीय जो शब्द है इसमें आपका प्रत्यय है ईय। अनुकरण प्लस ईय मिलकर के बनता है ये अनुकरण प्लस ईय मिलकर के बनता है अनुकरणीय शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।